हरे, हमने देखा कल किस प्रकार से द्रौपदी को स्वयंवर के लिए सामने लाया गया और सारे जो आए हुए क्षत्रिय थे वो द्रौपदी को देख करके अत्यंत मंत्रमुग्ध हो गए। देवताओं और उपदेवताओं का ऊपर ट्रैफिक जाम लग गया उनके रथों को हाँकने के लिए और खड़े रहने के लिए, हवा में खड़े तैरते रहने के लिए हवा में जगह नहीं थी। रोड सोच नहीं थी, पृथ्वी छोड़ी थी गया, हवा में जगह नहीं थी, इतने लोग। और फाइनली हमने देखा किस प्रकार से कि स्वयंवर को शुरुआत होने के लिए धृष्टद्युम्न ने कहा कि अब स्वयंवर या कॉन्टेस्ट बिगिंस। द्रुपद की आंखें अर्जुन को खो जाएंगी। जब कहा गया कि अब प्रतिस्पर्धा शुरू होती है तो एक एक करके सारे जो आए हुए मौजूद राजा या फिर राजकुमार थे एक एक करके सामने आने लगी। एक तो वो टारगेट मुश्किल था, दूसरा वो जो धनुष था वो भी ऑर्डिनरी नहीं था, वो दिव्य था। उसे केवल उठा करके नीचे रखना और प्रत्यंचा चढ़ाना ये भी बहुत दूर की बात थी। तो जितने सारे क्षत्रिय राजा या राजकुमार आ रहे थे एक एक करके उठाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ राजा उस धनुष को उठा ही नहीं पाए और अपने दांत और होंठ खिंचाते हुए जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए, नोइंग दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड। कुछ राजा आए जिन्होंने उस धनुष को थोड़ा उठाया, थोड़ा उठाते उठाते उनकी सिट्टी पिट्टी को लोग ही रख दिया। कुछ राजा आए जिन्होंने उठाया और नीचे रखा और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उनके पास शक्ति नहीं रही, उन्होंने वो धनुष ऐसे ही छोड़ दिया। वो धनुष नीचे गिर गया, फिर 5-6 सैनिक आकर के उसे उठाते और नीचे रखो, फिर से इस कमर से उसकी जगह पर रखते। ऐसा करते करते शिशुपाल छेदीराज आए एंड द वे इन विच दिस बो वॉज मेड, ये धनुष जिस प्रकार से बनाया गया था, ये धनुष रिफ्लेक्सेस देता था। सो इस रिफ्लेक्स को, वो रिफ्लेक्स भी इतने झटकेदार होते थे, उस रिफ्लेक्स को एक्सपीरियंस करके कई सारे क्षत्रिय दूर जमीन पे से उड़ते हुए जाकर के गिरते। उनके कवच, कुंडल, हाथों में जो बाजूबंद हैं, उनके कपड़े हैं, सब खराब हो जाते, उनके मुकुट गिर जाते और ये सबके सामने होता। एंड एवरी टाइम एनी क्षत्रिय वॉरियर वुड फेस डिफीट, बाकी सारे राजा खिलखिला करके हंसते, मतलब आदमी गी। तो ये हर कोई देख रहा था। फाइनली शिशुपाल छेदीराज आए, उन्होंने वो धनुष उठाया, नीचे रखा और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो इतनी ताकत लग रही थी कि शिशुपाल के हाथ से वो धनुष और वो प्रत्यंचा की रस्सी दोनों छूट गए और बाय द रिफ्लेक्स ऑफ दैट बो शिशुपाल 10 गज पीछे जाकर के गिरे और गिरने के बाद में उनका मुकुट गिर गया, उनके कपड़े जो परिधान किए हुए थे उनकी एक तरीके से, जैसे हम कह सकते हैं आजकल के समसामयिक परिवेश में, कि उनकी धोती खुल गई। एंड ही वाज लाइक इन अ फेट वेयरइन ही कुड नॉट सी एनीवन। अपने कपड़ों को संभालते हुए, अपने मुकुट को संभालते हुए, दांत ओट खाते हुए फिर से अपने सिंहासन पर जाकर के विराजमान हुए अपनी सीट पर। इसके बाद मगध नरेश जरासंधा, ही वाज आल्सो अ माइटी वॉरियर। जरासंधा आए, उन्होंने उस धनुष को देखा, उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। शिशुपाल से ज्यादा मात्रा में वो सफल हो गए प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, फिर भी पूरी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। अगेन द बो gave an reflex and Jarasandha also was cast 3-4 yards away. जरासंध का ह्यूमिलिएशन हुआ, जरासंध का अपमान हुआ सबके सामने। जरासंध भी इसे सहन नहीं कर पाए। अब कौन और आएगा? फाइनली द माइटी आर्म्ड दुर्योधन के। जैसे दुर्योधन उठे और उस मिडिल स्टेज के पास आने लगे धनुष को उठाने के लिए, सबके मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब केवल दुर्योधन को देख रहे थे।
और दुर्योधन तो पूरे पृथ्वी के राजा हैं, मतलब ये जो सारे राजा आए हैं उनके छत्रपति हैं दुर्योधन। सो इट इज लाइक मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, सो नेचुरली एवरीवन फील्स अरे शायद दुर्योधन कर ही लेगा। दुर्योधन ने जा करके इजीली वो धनुष उठाया, उसे प्रत्यंचा भी चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद बाण हाथ में लेकर के उन्होंने देखा और अपना टारगेट फिक्स किया। टारगेट फिक्स करके एकदम जुप करके उस बाण को छोड़ भी दिया। वो बाण उस होल में से, तो डिस्क में जो होल था उसमें से गया भी, लेकिन मछली की आंख को बाल बाल वो चूक गए। एवरीवन गेव अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस अब तक किसी ने नहीं दिया था। मतलब इट इज लाइक ऐसी एग्जाम जैसे सीए एग्जाम, पासिंग परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया इज 3, 4, 5, 6%। मतलब बेसिकली किसी को पास करना ही नहीं है। तो टारगेट ऐसा रखा हुआ था कि कोई पास कर ही ना पाए। और क्यों ऐसा टारगेट रखा गया था? द्रुपद जानते थे कि यज्ञ ने कहा है द्रौपदी का वरण अर्जुन करेंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा टारगेट रखा था कि केवल अगर होंगे तो अर्जुन ही भेद पाएंगे, वरना कोई और नहीं भेद पाता। बट दुर्योधन केम सो क्लोज, एंड जैसे दुर्योधन आ रहे थे, ये हर कोई सब कुछ जानता है। द्रुपद भी जानते थे कि पांडव अगर मरे हुए हैं, द्रुपद ऐसा सोच रहे हैं, पांडव अगर मरे तो उसमें धृतराष्ट्र और दुर्योधन का हाथ है। और जब दुर्योधन ने वो प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण ऊपर रख करके वो निशाना साध रहे थे, द्रुपद वाज थिंकिंग क्या ऐसे नालायक के पास मेरी बेटी जाने वाली है? एंड ही वाज थिंकिंग अब क्या होगा। सो जब फाइनली वो टारगेट मिस हो गया, द्रुपद gave a sigh of relief. And everyone was like, my God, what a heroic performance. क्योंकि that also is heroic performance, जितना दुर्योधन ने किया है। एक एक करके सारे स्वीटर्स आके रहे। केवल यादव कुल से कोई सामने नहीं आया, क्योंकि कृष्ण और बलराम जानते थे कि द्रौपदी ये अर्जुन के लिए बनी हुई है। अगर कृष्ण और बलराम आते तो इससे ज्यादा हेवी टारगेट भी वो सांध ही लेते, वो तो भगवान है। फाइनली जब सारे राजा आकर के गए यार, एवरीवन, नो वन कुड रियली मैच द टारगेट। उस निशाने को कोई भेद नहीं सका। धृष्टद्युम्न ने आकर के भरी सभा में ऐलान किया, एज अ फाइनल कॉल, कोई और आना चाहता है द्रौपदी का वरण करने के लिए? सामने अब क्या होगा हम देखेंगे कल। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।